आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का, है कि नहीं। वर्क एनर्जी एंड पावर का मैं 5 क्लास ले चुका हूं। वर्क एनर्जी एंड पावर का ये मेरा 6ठा क्लास है कि नहीं। तो अगर आप लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का मेरा 5 क्लास नहीं किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है नीट फाउंडेशन। आप उस चैनल पर जा करके पहले 5 क्लास करके आए तो यहाँ पे हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को सारा का सारा समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो सब भी समझ में आएगा, है कि नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको मैंने वर्क का 5 क्लास ले चुका हूं, एनर्जी का भी 5 क्लास चलेगा और पावर का भी 5 क्लास चलेगा। मतलब जो ये 15 दिन में चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अगला टॉपिक है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और समझेंगे कि व्हाट इज एनर्जी, आखिर ये एनर्जी होता क्या है, हम लोग किस चीज़ को एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी बताता है, अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी क्या होता है तो आपको एकदम सिंपल सा जवाब देना है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अपने काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, अपने काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एनर्जी। क्या आता है? टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी में हमको सबसे पहला टाइप पढ़ना एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी। और दूसरा पढ़ना है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। नॉन एनर्जी, है कि नहीं। अब समझेंगे कि ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और नॉन मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मतलब हम लोग किस चीज़ को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं और किस चीज़ को नॉन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी बताता है कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी आ जाना किस वजह से, उसके पोजीशन के वजह से, उसके ओरिएंटेशन मतलब रखने का तरीका क्या है, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके बनावट की वजह से जिसको हम शेप भी बोल सकते हैं, या फिर उसके मोशन की वजह से, इस तरह के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और नॉन मैकेनिकल एनर्जी बताता है कि इन चारों को छोड़ करके कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, मोशन और ओरिएंटेशन, ये चारों को छोड़ करके किसी और तरीके से कोई भी बॉडी में एनर्जी आ जाना, दैट इज नॉन मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है कि नहीं। तो आप मैकेनिकल एनर्जी समझ गए होंगे। मैकेनिकल एनर्जी बताता है कि किसी भी बॉडी के पास, ये हमारे पास बॉडी है और किसी भी बॉडी के पास, ये हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी पे पास क्या करना है? एनर्जी लाना, है कि नहीं। तो किसी भी बॉडी के पास एनर्जी आ जाना किस वजह से? इसके पोजिशन की वजह से, या फिर इसके ओरिएंटेशन मतलब रखने का तरीका क्या है, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका बनावट की वजह से, या जिसको हम शेप भी बोल सकते हैं, या फिर मोशन की वजह से, इस तरह के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और नॉन मैकेनिकल एनर्जी बताता है कि इन चारों को छोड़ा करके किसी और तरीके से बॉडी में एनर्जी आ जाना, दैट इज नॉन मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। अब प्रश्न ये आता है कि सर मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह के होते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में आप ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा आप ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। और नॉन मैकेनिकल एनर्जी में आप ले सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है ये बहुत तरह का होता है, आप लोग को तो मालूम ही होगा, है कि नहीं। अब इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। और समझेंगे कि किस चीज़ को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। और समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग किस चीज़ को पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बताता है कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी आ जाना किस की वजह से, उसके पोजिशन की वजह से, उसके ओरिएंटेशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर उसके मोशन की वजह से, इस तरह के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, है कि नहीं। अब सवाल ये आता है, सर आप तो ये बात बता दिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बताता है कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी आ जाना किस वजह से, उसके पोजीशन की वजह से, या फिर उसके ओरिएंटेशन मतलब रखने का तरीका क्या है, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब बनावट की वजह से, जिसको हम लोग शेप भी बोल सकते हैं, इस तरह के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हमको सबसे पहला टाइप पढ़ना पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आता है स्प्रिंग एनर्जी। और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और चौथा आता है मैग्नेटिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल
एनर्जी, ठीक है। और ये जो है ये सारा टाइप किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी हमको 4 टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा टॉपिक पढ़ना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और चौथा टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। हमको क्लास 11th में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये जो 2 टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो 2 टॉपिक है आपको क्लास 12th में पढ़ना। सिर्फ जो है आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ना है कि नहीं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जिसको हम लोग GPE से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग किस चीज़ को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, हाँ या ना। क्या समझेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग किस चीज़ को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग किस चीज़ को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, अर्थ ऑफ सरफेस है कि नहीं। ये हमारे पास क्या है, अर्थ ऑफ सरफेस है और इस सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया, बॉडी को रख दिया है और इस बॉडी का मास कितना है, m, है कि नहीं। जब इस बॉडी के पास मास m है तो मास के वजह से एक वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, mg, है कि नहीं। हम इस मास को उठा करके ले जा करके क्या किए कि कुछ हाइट पे रख दिए, है कि नहीं। हम इस मास को उठा करके ले जाकर क्या किए कि कुछ हाइट पे रख दिए, हाँ या ना। तो हमको उठा करके ले जाने में हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा। मान लेते हैं कितने न्यूटन का फोर्स लगा, F न्यूटन का फोर्स लगा, है कि नहीं। कितने न्यूटन का फोर्स लगा, F न्यूटन का फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताता है कि ये हमारे पास मास है, हम इस मास को उठा करके ले जा करके कुछ हाइट पे रख दिए, तो हमको यहाँ से ले करके यहाँ तक ले जाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। यही वर्क बेटा यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यही वर्क यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि F क्या है तो आप क्या बोलिएगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं। F क्या है तो आप क्या बोलिएगा, और M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, है कि ना, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। और H क्या है, हाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इस मास को उठा करके ले जा करके हम इस मास को उठा करके ले जा करके यहाँ पे हम रख दिए। तो यहाँ से ले जा करके यहाँ से ले करके यहाँ तक जाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। मान लेते हैं कितना वर्क किया, W। तो W क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी मास ऑफ हाइट h, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इंटू एच हो जाएगा, फोर्स इंटू हाइट हो जाएगा। और F क्या है, mg है, F क्या हो जाएगा, mg। फोर्स क्या है, mg है। फोर्स कितना लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ mg काम कर रहा है कि नहीं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो वर्क डन कितना निकल करके, mgh, है कि नहीं। यही वर्क यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।